और फिर उसने ये कहा कि यदि मन्यसे यदि तच्छकयम मया दृष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो में तुम दर्शया आत्मानम अव्ययम। यदि आप मानते हैं कि मैं आपका स्वरूप देखने का अधिकारी हूं तो हे योगेश्वर अपना अविनाशी रूप आप मुझे दिखाइए। तो विचारणीय बात है कि अर्जुन जो है भगवान श्री कृष्ण के पूछता है कि परमात्मा के विराट रूप को देखने की मेरी इच्छा है और वो भी एक में ही मैं सब कुछ देखना चाहता हूँ। मतलब जो विभूतियाँ आपने मुझे अभी तक बताई थी उस सबको आप एक ही जगह दर्शा दीजिए, एक ही जगह बता दीजिए, एक जगह ही मैं इन सब को देखने का इच्छुक हूँ। अब ये थोड़ा विचार करते हैं। भगवान के अप्रत्यक्ष रूप को वह प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहता है। जो अप्रत्यक्ष रूप था वो दिखाया गया विभूतियों में। नदियां हैं, नदियों में गंगा, तो गंगा मैं हूं, लेकिन गंगा तो गंगा है, उसमें भगवान की विभूति है, गंगा भगवान नहीं है। भगवान की अनुभूति उससे होती है। अर्जुन कहता है कि आपने विभूति दिखाई लेकिन मैं तो प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहता हूं। आपने कहा पर्वतों में मैं हिमालय हूं, तो आप हिमालय को देख करके आपकी अनुभूति होती है, लेकिन हिमालय तो आप नहीं है। मतलब अगर हम कहें कि हिमालय भगवान है तो भगवान नहीं, हिमालय तो भगवान नहीं है। आपने कहा सारे वृक्ष हैं, सब वृक्षों में मैं अश्वत्थ हूं, पीपल हूं, तो पीपल को देखकर आपकी महिमा तो समझ में आती है, लेकिन पीपल भगवान तो नहीं है ना, वो तो कृष्ण नहीं है। अब तो आप कृपा करके जो अदृश्य रूप है आपका उसको दृश्य करके दिखाइए। जो आपका अप्रत्यक्ष रूप है उसको आप प्रत्यक्ष कराइए। आपने कहा बहुत सारे हाथी, हाथियों में एक ऐरावत है, ऐरावत जो है वो मेरा रूप समझो। तो ऐरावत को देखकर आपकी याद आती है, लेकिन वो जिसको देखकर आपकी याद आती है, लेकिन आप तो अलग हैं। आप अपना रूप दिखाइए। लेकिन साथ में ये कहा मन्यसे यदि तत्शक्यम मया दृष्टुमिति प्रभो, अगर जो है इस स्वरूप को देखने का मैं अधिकारी हूं, ततो में त्वम दर्शय आत्मानम अव्ययम, तो फिर आप मुझे जो है दिखाइए अपने स्वरूप को। और यदि मैं इस योग्य नहीं हूं तो फिर भले ही ना दिखाएं। तो अदृश्य को दृश्य रूप में अर्जुन देखना चाहता है। दूसरी बात, अर्जुन ये कहता है कि आप कृपया अपने अप्रत्यक्ष रूप को प्रत्यक्ष करा करके दिखा दीजिए। अब ये थोड़ा विचार करने योग्य है कि भगवान अप्रत्यक्ष है, जिसको कहा गया पीछे के सभी चीज़ों में हमने ये सुना कि इंद्रियां वहाँ तक नहीं पहुँच सकती, मन वहाँ तक नहीं पहुँच सकता, बुद्धि से उसे पकड़ा नहीं जा सकता, हाथों से छुआ नहीं जा सकता। भगवान का स्वरूप अलग है। कविम पुराणम अनुशासितारम, ये सारी महिमा कही गई है। वो शाश्वत है, पुराने से पुराना है, क्रांतदर्शी है और सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, बड़े से भी बड़ा है। ये सारी महिमा कही गई है। लेकिन इस सारी महिमा को सुनने के बाद में ये समझ में आता है कि भगवान का ये निराकार रूप तो है, लेकिन उसको साकार रूप में प्रत्यक्ष, मतलब आंखों से देखा जा सके, सामने देखकर समझा जा सके, ये ऐसा रूप तो नहीं है। तो आप कृपा करके अपने स्वरूप को प्रकट करिए, जिससे मैं आपके स्वरूप का दर्शन कर सकूं। और साथ में ये भी कहा कि अगर मैं इन सब को देखने के योग्य हूं तो कृपया आप मुझे अपने स्वरूप का दर्शन कराइए। अर्जुन ईश्वरीय रूप को देखना चाहता है। अभी तक विभूतियों को देखा, तो वो कहता है कि यदि मैं योग्य हूं तो आप अपना प्रत्यक्ष रूप मुझे दिखाइए।
द्रष्टुम इच्छामि ते रूपम, मैं तेरा समग्र रूप देखना चाहता हूँ। भगवान के अप्रत्यक्ष अदृश्य रूप को प्रत्यक्ष और दृश्य रूप में देखने के लिए अर्जुन कहता है। तो ये भी कमाल की बात है कि गीता ने भगवान के स्वरूप को प्रत्यक्ष रूप से भी दर्शाने का एक सुंदर प्रयास किया है। गीता का यह अध्याय बड़ा महत्वपूर्ण है कि अभी तक हमने विभूतियां भगवान की अनुभव की, किसे देख करके कि जब तुम आंखें बंद करके भगवान को देखना चाहते हो तो खुली आंखों से पहले देखो कि संसार की एक एक चीज को, पुष्पों को देखकर, फूलों को देखकर, फलों को देखकर, गंगा को, नदियों को, बहते हुए सरिताओं को, सागरों को, इन सबको देखते देखते तुम्हें भगवान की याद आए। तो याद तो आ रही है, लेकिन प्रत्यक्ष भी तो हो। अब प्रत्यक्ष के लिए अर्जुन ये कहता है कि आप अपना स्वरूप दर्शाइए, यदि मैं इस योग्य हूं तो अगले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जो है फिर यहां से संदेश देते हैं। श्री भगवान उवाच, ये 5वां श्लोक है। पश्य में पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रश नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णा कृतानि च। हे अर्जुन, मेरे दिव्य विविध प्रकार के विविध वर्ण और आकार वाले सैकड़ों हजारों रूपों को देखो। मेरे अनेक आकार, वर्ण, श्रेणी, वर्ग और स्तरों वाले प्राणी अपने विशेष लक्षणों से युक्त तुम इन सब को देखो। तो ये 5वां श्लोक है जहां से भगवान श्री कृष्ण अपना उत्तर दे रहे हैं कि देखो मेरे विविध रूपों को, शतश अत सहस्रश, सैकड़ों हजारों रूपों को देखो। नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णा कृतीनि च। तो थोड़ा विच्छेद करके देखें, नाना वर्ण आकृतिनि च। तो इससे समझ में आएगा कि नाना वर्ण, अनेक प्रकार के वर्ण और अनेक प्रकार की आकृति, नए नए श्रेणी, विधानी, दिव्यानी और दिव्य। तो अब अर्थ ये हुआ कि श्री कृष्ण ये कहते हैं, अर्जुन मेरे दिव्य विविध प्रकार के विविध वर्ण वाले, आकार वाले सैकड़ों हजारों रूपों को तुम अब देखो। तो इसमें कुछ चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जो ध्यान देने की है कि अनेक स्तर, श्रेणी, वर्ग, आकार और रंग, वर्ण, इस रूप में तुम मेरे स्वरूपों को देखिए। 100 नहीं, हजारों रूपों को देखो। तो इसमें एक संदेश है। संदेश ये है कि भगवान के अनेक रूप, जहां वो देवता भी के रूप में भी दिखाई दे रहे हैं और काल का भयंकर रूप धारण करके बड़ी बड़ी दाढ़ निकली हुई हैं, दांत निकले हुए हैं और वो ग्रस रहे हैं सबको, तो वो भी एक रूप है भगवान का। तो एक तरफ तो दिखाई दे रहा है कि भगवान बहुत प्यार करते हुए नजर आ रहे हैं, चीज़ों को बना रहे हैं, जो रच रहे हैं एक सुंदर से सुंदर चीज़ों का। दूसरी तरफ दिखाई देता है कि उनके मुख से आग निकल रही है। तो अनेक रूप, अनेक आकार, अनेक तरह के स्तर, मतलब ये दिखाई दे रहा है कि सुंदर प्यारी आकृति लेकर एक छोटा सा बच्चा दुनिया में जन्म ले रहा है। फिर दिखाई देता है कि वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, युवा अवस्था में आ रहा है, एक सौंदर्य उसके पूरे शरीर में दिखाई देता है। धीरे धीरे उसका सौंदर्य छीना जा रहा है और फिर हड्डी हड्डी रह जाता है और वो हड्डियों का ढांचा, उसमें से चेतना छीनी जा रही है और वो फिर मिट्टी में मिलता जा रहा है और फिर वहीं से एक और नया रूप लेकर कोई पैदा होकर आ रहा है।
तो नए नए आकार प्रकार में संसार में चीजें आ रही हैं, बदल रही हैं। दिखाई दे रहा है कि समुद्र लहरा रहा है, और लहराता हुआ समुद्र फिर जो सूखता जा रहा है, सूखता जा रहा है, और इतना सूख गया कि पानी बहुत छोटे से बिंदु में पहुंच गया और इतना छोटा हो गया। जैसे आप देखते हैं कि भाप उड़ती है, उठती भी तो दिखाई देती है, लेकिन उसके बाद थोड़ी देर के बाद वो दिखाई नहीं देती क्योंकि आकाश में लीन हो जाती। हाँ, जब वो ओस बन करके या फिर बारिश बन करके धरती पर गिरती है, तब समझ में आता है कि जो उड़ा था वो वापस आ रहा है। तो इस तरह से चीजें बन रही हैं, बिगड़ रही हैं। तो नाना स्तर, अनेक तरह के स्तर जो है, और अनेक तरह के आकार, छोटा बड़ा, गरीब अमीर, सुखी दुखी, तरह तरह के स्तरों वाले लोग, तरह तरह के आकार वाले लोग, सुंदर है असुंदर है, रूपवान है कुरूप है, मीठा बोलने वाले कड़वा बोलने वाले, तरह तरह का संसार दिखाई दे रहा है कि मेरे सैकड़ों नहीं हजारों रूपों को देखो, मेरे अंदर ही ये सब आ रहे हैं, समा रहे हैं, काल सबको खा रहा है, और मेरे अंदर से ये सारी चीजें प्रकट हो रही हैं कि इस तरह से तुम मेरे इन सब रूपों को देखो। और उन्होंने शुरुआत कहाँ से की? पश्यादित्यान वसून रुद्रान अश्विनो मरुतस्तथा बहुन्य दृष्ट पूर्वाणी पश्या आश्चर्याणि भारत। अर्जुन देखो, आदित्यों को देखो, वसुओं को देखो, रुद्रों को देखो, अश्विनी कुमारों को देखो, और मरुतों को देखो, अनेक जो पहले नहीं देखे ऐसे आश्चर्यों को देखो। दुनिया को बनाने वाली जितनी भी चीजें हैं जिनसे संसार चलता है, आदित्य, वसु, रुद्र, अश्विनी और मरुत, मतलब तेज चलती हुई हवाएं, और अश्विनी कुमार रुद्र, जिनके द्वारा इस संसार में तरह तरह की रचनाएं होती हैं, और संसार को बसाने वाली चीजें, चमकने वाली चीजें, इन सबको आश्चर्य से तुम देखो। एकस्थम जगत कृष्णम पश्यात यह सच्चराचरम मम देहे गुड़ाकेश यच्चान्यत द्रष्टुम इच्छामि। हे अर्जुन, अब मेरे इस शरीर में चर अचर सहित समस्त ब्रह्मांड को एक स्थान में स्थित देखो, अन्य जो कुछ देखने की इच्छा रखते हो वह भी सब तुम देखो। उन्होंने कहा कि ये सारा संसार जो पूरा दुनिया भर में फैला हुआ है, इस सब को तुम एक स्थान में मेरे अंदर देखो इसको। अब कोई, जैसे पर्दे पर हम लोग देखते हैं कि सृष्टि बन रही है और सृष्टि बिगड़ भी रही है, कोई रचना हो रही है, हम लोग सामने सामने देखते हैं कि पानी का बहुत बड़ा रेला आता है और सामने देखते देखते एक पूरा गांव, एक पूरा शहर, और वो मिट्टी में मिलता हुआ दिखाई देता है, नष्ट होता दिखाई देता है। जब बन रहा था तो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो पर्दे पर जैसे कभी देखने को मिलता है ना, एक बस्ती बसाई जा रही है, 3 घंटे की मूवी में व्यक्ति जो है पूरा सब कुछ देख लेता है, उसी में जो है पूरा संसार दिखाई दे जाता है। लेकिन कृष्ण भगवान ने तो 3 घंटे का भी समय नहीं रहा। जैसे आप अपने पूरे जीवन को पीछे से दृष्टि डालकर देखें, जब कभी आपने मकान बनाया होगा, किसी की शादी हुई, तो शादी को भी होते होते कितना समय लगा होगा, लेकिन जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं तो आप तो पलक झपकते हुए शादी के सारी रस्में भी दिखाई दे जाती हैं, और साथ साथ में जो है घर गृहस्थी बस्ती भी दिखाई दे जाती है। आपका मकान बना और आपका गृह प्रवेश भी हो गया, सारे लोग आकर के बधाई देकर चले गए, आप अपने मकान में रहने लग गए। मेरे बोलने में देर लग रही है, लेकिन उससे पहले तो आप सारा सब कुछ दृश्य देख लेते हैं कि इस तरह से सारी चीजें जो है एक स्थान में, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम सब चीजों को एक स्थान पर देखो, पूरा संसार तुम्हारे सामने नजर आएगा। हेलीकॉप्टर व्यू लेकर के आप कोई चीजें देखते हैं ना, कि जैसे किसी शहर के ऊपर से होकर थोड़ा सा नीचे होकर के हेलीकॉप्टर जा रहा है, तो आप वहाँ से
देखिए कभी ऐसा दृश्य मिले आपको कि आप ऋषिकेश से या देहरादून से हेलीकॉप्टर लें और हिमालय के लिए जाएं, तो आप वहाँ से जब उड़ रहे होते हैं तो नीचे झांक कर देखिए, अच्छा ये देहरादून है, ये इतना बड़ा शहर, कितनी बड़ी जो है भीड़ जा रही आ रही है, गाड़ियों का जाम लगा हुआ है, इधर मार्केट दिखाई दे रही है, ये सारा आप दृश्य देख रहे हैं। देखते देखते आपका हवाई जहाज, आपका हेलीकॉप्टर आगे उड़ गया तो वहाँ से दिखाई दे रहा है कि ये वह रोड है जो ऊपर की तरफ जाती है, जिससे लोग बद्रीनाथ के लिए जाते हैं। तो आप वहाँ से देखने लग जाते हैं, अच्छा ऊंचे ऊंचे पहाड़ आने लग गए। ऊंचे पहाड़ जैसे आया तो उसके बाद में अगली तरफ जैसे जाते हैं तो वहाँ आपको दिखाई देता है कि एक छोटा सा नगर और बसा हुआ है। आप पूछने लग जाते हैं ये कौन सा नगर होगा। वहाँ से आप देखते हैं कि यहाँ भी दुनिया बसी हुई है, लेकिन थोड़ा सा आगे चलते हैं जैसे फिर पहाड़ दिखाई देता है, कहीं कोई गाँव बसा हुआ दिखाई देता है, कहीं से कोई झरना बहता हुआ दिखाई देता है। ऐसे आप दृश्य देखते जा रहे हैं, लेकिन इसमें तो स्पीड कम है। आप मन के रथ पर सवार होइए, इतनी तेज गति से चलने वाला तो अभी तक कोई भी यान दुनिया में नहीं बना, कोई विमान नहीं बना। जितनी जल्दी से आपका मन जो है अमेरिका पहुंच जाता है। आपने तो बोला नहीं है, उससे पहले अमेरिका चला गया। अमेरिका में भी कौन से शहर में आप जाना चाहते हैं, आप शिकागो में, न्यूयॉर्क में, एलए में, जहाँ भी जाना चाहते हैं आपका मन वहीं पहुंच जाएगा। और उसके बाद में आप केंद्रित कर लीजिए अपने मन को कि आप एलए में पहुंच गए। एलए में पहुंचते ही आपने जो है यूनिवर्सल स्टूडियो की बात करने लग गए तो आपको हॉलीवुड से लेकर के पूरा एरिया याद आने लग गया। आप वहां जाकर खड़े हुए हैं, आपका मन वहां देख रहा है और आपने तो जाकर के वहां के दृश्य देखने शुरू कर दिए। आप न्यूयॉर्क का नाम लेते हैं, बैठे हुए आप दिल्ली में, और न्यूयॉर्क का नाम लेते ही वहाँ के सेंट्रल पार्क में जाकर खड़े हो गए, मैनहट्टन मार्केट में जाके खड़े हो गए। आपको देर नहीं लगती। आप वहां से पार करके जो है न्यू जर्सी में जाके खड़े हो गए। इधर एक तरफ न्यूयॉर्क रह गया, दूसरी तरफ जो है न्यू जर्सी है। आपको नदी पार करने में भी देर नहीं लगी। तो ये सारे दृश्य जैसे आपको मन के द्वारा देखने को मिलते हैं, सारे दृश्यों को आप एक साथ देखते हुए तेजी के साथ उनको समझते जाते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण ने सभी को चर अचर मतलब जड़ चेतन जगत को देखने के लिए कहा कि तुम इन सब रूपों को मेरे देखो और देखते हुए अनुभव करो। जो भी तुम इच्छा रखते हो देखने के लिए वो सब के सब देखो। और ये जो पहले ना देखे हुए, जो तुमने अब तक नहीं देखे, बहुनी अदृष्ट पूर्वाणी, ये बहुत सारी चीजें जो आपने पहले नहीं देखी। पश्य आश्चर्याणि भारत, ये सारे आश्चर्यों को अर्जुन देखो। इहेकस्थम जगत कृष्णम पश्य अद्य सच्चराचरम, आज यहीं एक ही जगह में स्थित होकर के तुम मम देहे, मेरे शरीर में यहीं पर तुम देखो। यच्च अन्य दृष्टुम इच्छामि, तो और भी कोई चीज तुम देखना चाहते हो वो भी मैं तुम्हें दिखाने के लिए तत्पर हूं। न तो माम शक्य से दृष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा। अब 8वां श्लोक देख लीजिए आप। न तो माम शक्य से दृष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम, किंतु तुम मुझे अपने नेत्रों से नहीं देख सकते। मैं तुम्हें दिव्यम ददामि ते चक्षु, मैं तुम्हें दिव्य चक्षु प्रदान करता हूँ। पश्य में योगम ऐश्वरम, मेरे ईश्वरीय योग शक्ति के दर्शन तुम करो। मैं तुम्हें दिव्य चक्षु प्रदान करता हूँ जिससे तुम मेरे ब्रह्मांडीय रूप के दर्शन कर सकते हो। इसके द्वारा मेरी अद्भुत योग शक्ति को देखो। तो यह 8वां श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं तुम्हें वह आंखें देता हूं जिससे तुम मेरे स्वरूप को देख सकोगे, ईश्वरीय योग शक्ति के दर्शन तुम कर सकोगे।
उसके लिए तुम्हें दिव्य चक्षु देता हूं। को भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि तुम्हें मैं एक दिव्य चक्षु देता हूं। अब ये दिव्य चक्षु क्या है कि तुम इन चर्म चक्षुओं से मुझे नहीं देख सकोगे। ये सारे दृश्य, ये सब कुछ देखने के लिए तुम्हारे पास में दिव्य दृष्टि होनी चाहिए। तो ज्यादातर जो है हम लोग जितनी भी तरह की चीजें देखते हैं उन्हें इन आंखों से देखते हैं। अब इन आंखों से जो हम देखते हैं तो इसकी सीमाएं हैं, इन आंखों की अपनी सीमाएं हैं। आप अगर सड़क पर खड़े होकर के देखें तो आपको 1 किलोमीटर तक का दृश्य दिखाई देगा। यही सीमा है हमारी। लेकिन अगर आपको किसी पहाड़ पर खड़ा कर दिया जाए तो वहां से आपको 13 किलोमीटर तक का दृश्य दिखाई देता है, और समुद्र के किनारे खड़ा कर दिया जाए तो वहां से आप देखेंगे तो 7 किलोमीटर तक देख सकेंगे। मजा और भी है कि जब आप जो है आकाश को देखें, रात्रि का समय हो और तारे चमक रहे हों, तो आप तारे देखेंगे तो कितने आपकी नज़र में एक साथ इतने सारे चमक रहे हैं, तो 30,000 के लगभग मनुष्य की आंख जो है 30,000 तारे एक साथ चमकते हुए देखते हैं। अब वो गिन तो नहीं सकता उस समय, लेकिन इतना ही उसकी दृष्टि जाती है। अब कोई पूछे क्या संसार इतना ही है? करोड़ों तरह के तो सितारे हैं और इनको भी मनुष्य नहीं देखा। अब व्यक्ति जो है देखने के लिए फिर साधन जुटाता है। जैसे सबसे पहले खगोलीय ज्ञान प्राप्त करने के लिए जिन लोगों ने अपना काम किया, हमारे ऋषि मुनियों ने तो बहुत पहले कर लिया था। लेकिन हम गैलीलियो और ब्रूनो नाम के 2 साइंटिस्टों के बारे में सुनते हैं। उनके पास में बहुत अच्छा ढंग था, एक बड़ी दूरबीन बनाई। बड़ी दूरबीन गैलीलियो की जो थी, उसके जरिए उसने देखना शुरू किया आकाश को। तो हमारी जो आंख है उसके लिए जब दूरबीन लग जाती है तो दूर की बिनाई मतलब दृश्य, हमारी जो आंख दूर से देखने लग जाए, जैसे टेलीविजन जो है वो दूर के विजन को दिखाने का कार्य करता है, तो ऐसे हमारे पास में जो है दूरबीन है। दूरबीन के माध्यम से दूर वाली चीज़ों को हम लोग देख पाते हैं। तो उसने उस समय जो कुछ देखा उसके आधार पर यह बताया कि ये जो पृथ्वी है ये स्थिर नहीं है, ये परिक्रमा कर रही है। और साथ में ये कहा कि पृथ्वी जो है वो गोलाकार में है। किस तरह की है कि जैसे संतरा होता है ना, उस तरह का इसका रूप है। और साथ में कहा कि ये घूमती है, परिक्रमा करती है सूरज की। लेकिन जरा सोच के देखिए कि जिन्होंने ये दूरबीन के माध्यम से आकाश को देखना शुरू किया, और फिर जो है अब तो इतनी बड़ी बड़ी चीजें आ गई हैं कि आप देखते हैं कि नासा के द्वारा, अपने देश में भी जो इसरो है उसके द्वारा भी कार्य हो रहे हैं कि खगोलीय घटनाओं के बारे में पता लग जाता है, मौसम के बारे में पहले पता लग जाता है कि कहाँ पर किस तरह का दबाव वायु का बन रहा है, क्या प्रभाव उसका आएगा। ये मनुष्य की जो आंखें हैं अब वो थोड़ी दूर तक फैल गई हैं, और सूक्ष्मदर्शी यंत्र के द्वारा हम लोग जो है बहुत बारीक से बारीक चीज को भी बहुत आसानी से देख लेते हैं। इतने बारीक को देख सकते हैं कि आपका जो ये बाल है इसके ऊपर वो सूक्ष्मदर्शी यंत्र लगाया जाए तो ये मीलों लंबा दिखाई देगा। एक मक्खी की टांग को देखें तो वो भी 1 किलोमीटर लंबी दिखाई देगी। इतने तरह के हमारे पास सूक्ष्म यंत्र हैं। और अब तो सैटेलाइट के जरिए आकाश में से जो आकाशीय आंख है वो सैटेलाइट है, उसके जरिए जमीन के अंदर क्या कुछ है ये भी देखा जा रहा है। लेकिन ये सब होने के बाद भी ये समझ लीजिए कि मनुष्य की आंख जो है वो कितनी भी तेज बना दी गई है तो भी वो सीमाओं में जी रहा है। परमात्मा असीम है।
अब असीम को देखने के लिए ये आंखें काम नहीं कर सकती। असीम को अगर देखना हो तो उसके लिए ये बात ध्यान रख लीजिए, असीम को देखने के लिए फिर अलग तरह की आंखें होनी चाहिए। अदृश्य को देखने के लिए, अप्रत्यक्ष को देखने के लिए फिर अलग आंख होनी चाहिए। अब वो आंख क्या हो सकती है? गुरु एक दृष्टि देता है जिससे संसार को समझने का एक नजरिया अलग मिलता है। वैसे तो देखा जाए तो शिक्षक जितने भी हमारे हैं, जैसे जैसे वो पढ़ाते जाते हैं बच्चों की आंखें फैलती जाती हैं। अब वो आंख कौन सी है? हमारी जो बुद्धि की आंख है उसका विस्तार होता जाता है। जितना जितना नया पढ़ते जाते हैं तो बहुत आश्चर्य होता है कि अच्छा ऐसा भी होता है। विज्ञान के क्षेत्र में या जिन लोगों ने जो मेडिकल साइंस में कुछ जानने की इच्छा से बेचारे पढ़ते हैं, उन बच्चों को तरह तरह के लक्षण बताए जाते हैं कि किसी की बीमारी को किस तरह से तुम परखोगे, तो लक्षणों से उनको समझ में आने लग जाता है। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत ये होती है कि शुरुआत के 1-2 साल में तो बीमारियों के बारे में जानकारी हो रही है, बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में बताया जा रहा है, ये सारे सेल्स वगैरह शरीर के न्यूरॉन्स के विषय में बताया जा रहा है, शरीर के अंगों के विषय में बताया जा रहा है। ये सारी जानकारी मिलने के साथ साथ में फिर उनको सिम्टम्स बताए जा रहे हैं, बीमारियों के सिम्टम्स ऐसे ऐसे होते हैं। तो उनकी मुसीबत ये हो जाती है, वो सारे सिम्टम्स जो हैं उनको खुद अपने शरीर में दिखाई देने लग जाते हैं। उनको लगता है कहीं हम ये तो नहीं बीमारी वाले हो गए, ये बीमारी वाले तो नहीं हो गए। और बाद में जो है और पढ़ते जाते हैं तब समझ में आ जाता है कि नहीं, ये चीज़ें हमारे में नहीं है। और फिर एक ही बीमारी के 6 बीमारियों के एक जैसे लक्षण दिखाई देते हैं, क्योंकि वहाँ पढ़ाया जाता है कि इस तरह की चीज़ें जो हैं हो तो ये बीमारी होती है। उसके बाद कहते हैं ऐसे मिलती जुलती और देखो तो पता लगता है 6 बीमारियां एक ही जैसी हैं। अब कंफ्यूज हो जाएंगे। उसके बाद में समझ में नहीं आता कि अब क्या करें। कहते हैं कि इसके बाद में आदमी को और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। तो फिर उसके बाद में और बारीकी में जाते हैं तो कहते हैं कि अगर ऐसा है तो यही बीमारी होगी, दूसरी नहीं होगी। उसके बाद भी कहते हैं कि अभी भी डाउट हो सकता है, तो फिर क्या करें कि अगर ऐसे सिम्टम्स घट रहे हों तो फिर उसके बाद और पक्का करने के लिए तुम टेस्ट कराओ। तो उनके जो है ब्लड टेस्टिंग से लेकर के अंगों की टेस्टिंग और न जाने कितने कितने तरह की चीज़ों की टेस्टिंग होती है, तब जाके एक निर्णय किया जाता है कि हाँ ये चीज़ हो सकती है। उस निर्णय के आधार पर फिर दवाइयाँ दी जाती हैं। फिर मेडिसिन के बारे में बताया जाता है कौन सी मेडिसिन कैसे बनती है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, इसे देने के बाद शरीर में क्या फ़र्क पड़ेगा। और फिर ये है कि जो भी चीज़ें दी जाएं अब सिर के लिए देनी है और खिलाई जा रही है मुंह से। अब ऐसी जो मेडिसिन जो मुंह से खाई जा रही होती हैं तो दिमाग तक उसका प्रभाव दिमाग पहुंचने नहीं देता। तो शरीर के अंदर एक ऐसी व्यवस्था है, इंसान भी इतना चालाक है, वो ऐसी चीज़ करता है कि इसके शरीर में जाते एक रिएक्शन होगा, वो रिएक्शन बन करके उल्टा जा करके फिर दिमाग पे असर करेगा, जिससे दिमाग ठीक हो सके। अब इतनी सारी चीज़ें पढ़ाने के बाद में व्यक्ति को पूरी जिंदगी लग गई, पढ़ता जा रहा है। पढ़ते पढ़ते भी कितना समझ में आया, तो भी कहा जाता है एक सीमा तक ही जान पाया। अब इसके बाद में जो है जो विशेषज्ञ बनना चाहते हैं उनके लिए देखिए, बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद कोई दांत का डॉक्टर बन रहा है, कोई आँख का डॉक्टर बन रहा है। अब आँख का डॉक्टर बनने के बाद भी आँख के भी एक तरह के डॉक्टर नहीं है, 4 तरह के डॉक्टर तो सिर्फ आँख के ही हैं। क्योंकि मनुष्य के जानने की सीमा बहुत छोटी है। पूरी जिंदगी लगा करके ये रेटिना का डॉक्टर है, ये फलानी चीज का डॉक्टर है, सारे आंख के डॉक्टर मिला करके 4 डॉक्टर तो आंख के ही हो गए। आपके दांत के डॉक्टर भी एक ही नहीं है, 3 तरह के डॉक्टर तो आपके दांत के हैं। आपके स्किन के बारे में अगर आप पता करें, आखिर में तो बात यहीं तक होगी कि उसके बाद आगे आप देख लेना, ऐसे होगा कि ये बाईं आंख का डॉक्टर है, ये दाईं आंख का डॉक्टर है। आपके बालों के डॉक्टर अलग हैं, स्किन के डॉक्टर अलग हैं। इंसान के जानने की सीमाएं बहुत छोटी सी हैं, मतलब हम इतना ही जान पाते हैं, इससे ज्यादा नहीं जान पाते।
और दिमाग के बारे में बात करने लग जाए तो दिमाग के बारे में तो जानने में अभी भी इंसान ने बहुत थोड़े जान पाया है, लेकिन इसमें भी इतने ज्यादा भेद हैं। तो ये तो एक मनुष्य की बात हम कर रहे हैं, और कमाल यह है कि परमात्मा ने इतना बड़ा यंत्र बनाकर हमारे शरीर में फिट कर रखा है कि जो हम खाते हैं जैसे उसकी शक्ति बनती है, जो वेस्ट बन करके निकलने वाला है जिस तरह से उसकी व्यवस्था की गई है, अपने आप सारी चीजें व्यवस्था के साथ होती रहती हैं, हमें पता भी नहीं लगता। जब हम कुछ खाने की जिम्मेदारी भगवान ने हमारे ऊपर दी है, भाई खाने की जिम्मेदारी तुम्हारी, पचाना, शक्ति बनाना, बाकी काम करना मेरा। वो खाने वाने में भी हम गड़बड़ कर जाते हैं। एक तो टाइम पर नहीं खाते हैं, और खाते हैं तो ऐसी चीजें खा लेते हैं जिनको जो है खाना नहीं चाहिए। तो आप समझ के देखिए कि हम सीमाओं में जीने वाले लोग हैं और हमारे पास में सीमित मात्रा में ही ज्ञान हो सकता है। इसलिए ज्यादा कुछ देखना जानना हो तो कहा जाता है ज्ञानी लोगों के पास में जाइए, वो आपको दृष्टि देंगे, उस दृष्टि से आपको बहुत कुछ जानकारी मिलेगी, तब भी आपकी सीमा होगी, उससे आगे आप जा नहीं पाओगे। तो आगे जाने के लिए कहा जाता है कि फिर तुम्हें दिव्य चक्षु की आवश्यकता पड़ती है, और दिव्य चक्षु देने वाला जो है, कहते हैं एक तरफ तो गुरु देता है दिव्य चक्षु, और जो वास्तव में दिव्य चक्षु मिलते हैं तो भगवान से मिलते हैं। अब ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास में आंखें बंद करके बैठेंगे, दीवार के पार उधर क्या हो रहा है उसके बारे में बताएंगे, आपके पास्ट के विषय में बता देंगे, फ्यूचर के बारे में बता देंगे। उनको अपने अंदर से कुछ ऐसी जानकारी हो रही होती है। ऐसे लोगों को देखने का अवसर मिला हम लोग को। हम लोग एक देश में थे तो 3 महात्मा हम लोगों के साथ में थे, 2 महामंडलेश्वर थे, एक आचार्य महामंडलेश्वर थे, और हम लोग जो है उस देश में यात्रा के लिए जब गए हुए थे तो वहाँ से आगे जाने की इच्छा हुई। एक छोटे से पहाड़ी और सुंदर स्थान में जाने की इच्छा थी। तो जैसे हम लोग गए वहाँ, उससे पहले ही एक जगह पर कुछ लोगों का जमघट मिला। उन्होंने कहा कि हम लोग वहाँ की भाषा नहीं जानते थे। उन्होंने कहा कि यहाँ ये बोला गया था कि एक यमुना किनारे के संत आएंगे और 2 गंगा किनारे के आएंगे और एक समुद्र के किनारे के संत आएंगे। हमको उन्होंने यमुना किनारे का बता दिया। जो 2 और थे वो हरिद्वार के थे तो उनको गंगा किनारे का बताया। एक जो है वो बॉम्बे के पास में रहते थे तो उनको कहा कि वो समुद्र के किनारे के संत आएंगे। और बताने वाली जो लड़की थी वो 13 साल की लड़की थी, जिसने वहाँ के लोगों को बताया कि वो आने वाले हैं और तुम लोग जो है खड़े हो जाओ। हमारी गाड़ी वहाँ रोकी गई तो हम लोग जब वहाँ खड़े हो गए तो उन्होंने सबने बताया कि इस बच्ची ने बताया कि ये आने वाले हैं। और वहाँ के लोग उसको, उस कन्या को बहुत महत्व देते थे। तो जब हम लोग उनके पास गए तो हमारे आचार्य महामंडलेश्वर थे, उन्होंने कहा कि मैं जरा इनसे अपना भविष्य पूछ लूं। हमने कहा कि हर जगह हाथ दिखाओगे क्या? तो आश्चर्य लग रहा था कि उस बच्ची को कैसे जानकारी मिल रही है। हम लोग तो, मैं तो पहली बार उस देश में गया था और उनमें जिनके बारे में बता रहे थे वो भी बेचारे उधर की जगह नहीं गए थे पहले कभी। और फिर उसने जो है, जो उन्होंने महात्मा ने कहा कि मेरे बारे में बताओ, तो उसने कहा कि तुम 6 साल की उम्र में तुम्हें इतना भयंकर बुखार हुआ था, तुम ऐसे कांप रहे थे, तुम ऐसे रह रहे थे। तो वो तो आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने कहा मेरी माँ बताया करती थी कि मेरे साथ ऐसा हुआ। फिर दूसरा महात्मा बोला मेरे लिए कुछ बताओ, तो बोले तुम्हारा दायां हाथ के पास का जो है प्रेस से जला हुआ, कपड़े प्रेस करते जले हुए। और उसने कहा कि इससे ज्यादा नहीं पूछना चाहिए, तो कुछ और भी बता देगी। वो बड़ा आश्चर्य हो रहा था। तो इस तरह से मनुष्य जो है, मनुष्य के पास में शक्तियां बहुत हैं, लेकिन उन शक्तियों की जागृति आ जाने के बाद बहुत कुछ व्यक्ति को पता लगने लग जाता है। लेकिन कितना पता कर लेगा कोई? हमारी सबकी सीमाएं हैं। लेकिन अगर भगवान के ऐश्वर्य को देखना है तो कहते हैं फिर गुरु के द्वारा जो दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, उस दृष्टि के द्वारा हमें गुरु को जानने का प्रयास करना चाहिए। और गुरु के द्वारा दिए गए परमेश्वर संबंधी ज्ञान को जानने के लिए गुरु की दृष्टि या गुरु के द्वारा दी गई दिव्य दृष्टि से हम उसे जान सकते हैं।
अब ये क्या होता है? तो गुरु जो विधि देते हैं उस विधि के अनुसार बैठ कर के जब आप अपना ध्यान करने लग जाते हैं तो अंदर से बहुत सारी अनुभूतियां होने लगती हैं। इसको भी आप विभूति बोलते हैं। ये भी विभूतियां और ये सिद्धियां व्यक्ति को मिलने लग जाती हैं। तो महान पुरुषों के विषय में यही कहा जाता है। अब जैसे कहते हैं ना कि पानी नहीं बैठे हुए हैं, वो जो है जंगल में साधना करते करते और उनका ध्यान टिका हुआ, तो पक्षियों को वो एक एक करके के उनकी व्याकरण बना रहे हैं कि इसको जो है, जैसे काकह शब्द है कौवा, तो वो उसकी आवाज़ सुनी, तो उसके बाद में आवाज़ सुनने के बाद उसका नाम रखा, इसको क्या कहना चाहिए? बोले काका करोति इति काकह। जो काका की आवाज़ कर रहा है वो काक है, वो जो कुट 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 करता है कुक्कुट, वो कुक्कुट है। ऐसे करके जो है वो एक एक के नाम लिखते जा रहे हैं और ध्यान में आ रहा है। अब शेर की आवाज सुनी तो उसके बारे में कुछ बता रहे थे, इतनी देर में तो शेर खा ही गया उनको, और वो बेचारे उसमें खोए हुए थे, उसमें आनंद ले रहे हैं अपने। उनके पास वो दृष्टि थी। व्याकरण शास्त्र को जिस तरह से उन्होंने बनाया कि चिड़िया को चिड़िया क्यों कहा जाएगा, कौवे को कौवा क्यों कहा जाएगा, श्वान को मतलब कुत्ते को श्वान कहा जाता है तो वो क्यों कहा जाता है, एक एक चीज पर बड़ा काम किया उन्होंने। और ध्यान में एकाग्रता में बैठे हुए तो इतने एकाग्र हो गए कि उनको और कोई चीज सुनाई नहीं दे रही। वो वहां भी व्युत्पत्ति कर रहे थे शेर की, और वो गरजता हुआ आ रहा था। तो सार में मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि मनुष्य के पास में परमात्मा की दी हुई बहुत बड़ी शक्तियां हैं। उन शक्तियों का हम उपयोग कर सकते हैं, लेकिन फिर भी गुरु के द्वारा दी गई दिव्य दृष्टि के द्वारा हम परमेश्वर की अनुभूति कर सकते हैं। तो अर्जुन शिष्य है और कृष्ण भगवान गुरु हैं। तो गुरु ने अपने शिष्य को दिव्य दृष्टि दी कि अब तू मेरा ऐश्वर्य देख, मेरे स्वरूप को देख। ये 8वां श्लोक है। यहाँ से फिर भगवान अपने स्वरूप को दर्शाना शुरू करते हैं कि अब तुम मेरे रूप को देखना शुरू करो। मैं क्या हूँ, मेरी शक्तियाँ क्या हैं, मेरा ऐश्वर्य क्या है, तुम उस सब को देखो। न तो माम शक्य से दृष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा। इन आँखों से तो तुम मुझे अर्जुन नहीं देख सकोगे। दिव्यम ददामि ते चक्षुः, मैं तुम्हें दिव्य आंखें प्रदान करता हूं। पश्य में योगम ऐश्वरम, मेरे ईश्वरीय योग शक्ति के दर्शन तुम कर सको, इसलिए मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूं। तो वह दिव्य दृष्टि ही है जो अर्जुन को कृष्ण भगवान के द्वारा दिखाए जा रहे विराट के दर्शन करने का अवसर जिससे मिलेगा। तो इसका भाव ये भी हुआ कि हम लोग भी गुरु के शरण में रहकर गुरु के द्वारा दी गई दृष्टि के द्वारा संसार को देखने की चेष्टा करें। कहते हैं ना कि मेरी आंखों से संसार को देखो, तो गुरु की आंखों से संसार को देखने में आपको संसार के अंदर बसे हुए परमात्मा के दर्शन होते हैं। तो ये 8 श्लोक तक आज हम लोग पहुंचे और कल फिर इससे अगले वाले श्लोकों की तरफ यात्रा करेंगे। ओम शांति 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 ओम।